गजलों के लिए प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन, जिनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था, उनका जन्म 25 जून 1924 को इराक के इराबिल में हुआ था। हिंदी सिनेमा को मेलोडियस बनाने में मदन मोहन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। गजलों और हिंदुस्तानी फिल्म मूसीकी से वो ऐसे संगीतकार हैं जिनकी बनाई धुनों पर उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी गाने बनाए गए। ये गाने थे यशराज की मशहूर फिल्म वीर ज़ारा के, जो गीत जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे, जो लोगों की जुबान पर आज भी मौजूद हैं। संगीत और गजलों के इस महान कलाकार मदन मोहन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस संगीत को सुनकर हिंदी सिनेमा के करोड़ों दर्शक कई दशकों से रोमांचित होते रहे हैं, मदन मोहन साहब का संगीत इंसानी रूह को छूता था। वो अपनी जवानी में एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद और लता मंगेशकर से उन्होंने कई यादगार गजलें गवाई, जिनमें आपकी नजरों ने समझा अनपढ़ फिल्म की गजल शामिल है। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफी थे। एक वाकया है, जब ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार साहब का नाम आया, परंतु मदन मोहन साहब ने साफ कर दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब की होगी, और अपने पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। 1946 के सन वह ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए, जहां वे उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे कलाकारों के संपर्क में आए। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए काम किया। उन्हें गायन का बहुत शौक था और 1947 में उन्हें बेहजात लखनवी आन लगा है कोई नजर जलवा मुझ और क्या राय कौन दुनिया जाती है के द्वारा 2 गजल रिकॉर्ड करने का पहला मौका मिला। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। हालांकि ये गीत फिल्म में कभी भी रिलीज या उपयोग नहीं किए गए। 1940 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार SD बर्मन को 2 भाई के लिए और श्याम सुंदर एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। उनके जाने के करीब 30 साल बाद 2004 में आई यश चोपड़ा की शाहरुख खान प्रीति जिंटा की खूबसूरत फिल्म वीर ज़ारा के लिए उनकी अप्रयुक्त धुनों का इस्तेमाल किया गया था। जो धुन उन्होंने जावेद अख्तर को सुनाई थी, उनकी इस धुन के लिए जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए तेरे लिए गीत लिखा था। मदन मोहन साहब का निधन महज 51 साल की उम्र में 1975 में हो गया था। ये था हमारा खास कार्यक्रम मदन मोहन साहब पर। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत आने वाले कई पीढ़ियों को जीवन के सब रंग दिखाते रहेगा।